The effective rate of interest corresponding a nominal rate of 7% per annum convertible quarterly. EAR पूछ रहा है. Effective annual rate is equals to 1 plus nominal rate upon M. यहां पर 4 होगा ना. क्यों? क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली है. बताओ कितना आता है. 100 से मल्टीप्लाई करना. 7.18%. सही है. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. अगला सवाल. Usama invested 8,000 for 3 years at 5% compound interest in a post office. If the interest is compounded once in a year, what sum will he get after 3 years? आज इसने 8,000 इन्वेस्ट करे 3 साल के लिए 5% के रेट पर. 3 साल बाद ये कितने बन जाएंगे? क्या करेंगे? S इज इक्वल्स टू P1 प्लस I पावर N. 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5% पावर 3 कितना आता है? 9261. सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, कोई इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है. 5.28 कंपाउंड इंटरेस्ट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू नहीं पूछ रहा. ऑन 1000 at 6% compounded semi annually for 6 years. कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? P बाहर ब्रैकेट में 1 प्लस I पावर N माइनस 1. तो 1000 ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 प्लस 6% अपॉन 2. पावर कितनी आएगी? 12. क्यों? 6 साल है और कंपाउंडेड सेमी एनुअली है. कितना आता है? कितना? 1424 है. 425.76. बेटा देखो दोनों चीजों में फर्क है. अगर वो फ्यूचर वैल्यू पूछता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं. अगर वो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं. अंधी नहीं लगाते. देखते हैं. सही है. ऊपर वाले सवाल में वो फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा था. नीचे वाले फॉर्मूले नीचे वाले सवाल में वो सिर्फ इंटरेस्ट की वैल्यू पूछ रहा है. तो इसमें और ऊपर वाले सवाल में फर्क है. 5.28 का क्या आंसर आया? फाइनल क्या डिसाइड किया तुम सबने? 4 to 5.76. हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते थे तो क्या हम फ्यूचर वैल्यू निकाल ले और फिर उसमें से प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दे. क्योंकि जब फ्यूचर वैल्यू की बात आती है तो इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों शामिल होते हैं. ये कुछ लोगों को शायद अभी अभी पता चला होगा. 5.29 A sum of money invested at compound interest amounts to 4624 in 2 years and to 4913 in 3 years. The sum of money is a sum of money कुछ पैसे invested at compound interest जब compound interest पर इन्वेस्ट करे गए amounts to 4264 in 2 years. तो वो 2 सालों बाद 4624 बन गए. ये 4624 क्या है? ये 4624 फ्यूचर वैल्यू है. मैंने कुछ पैसे अगर इन्वेस्ट करे वो कुछ पैसे 2 सालों बाद 4624 बन गए. एंड 4913 इन 3 years. और अगर उसको 3 साल रहने देता तो 3 साल बाद वो 49
1.3 बनते हैं। अब यहां पर दो इक्वेशंस बनेंगी, देखो सुनो, S इज इक्वल्स टू P 1+i⁻n यूज करो। हमें दो चीजें नहीं पता, I भी नहीं पता और P भी नहीं पता। एक इक्वेशन हमारी ये बन सकती है कि जब मैं कुछ पैसे किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो 2 साल बाद वो 4624 बन जाता है। और एक इक्वेशन ये बन सकती है कि कुछ पैसे जब मैं 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो 3 साल बाद वो 4913 बन जाते हैं। जब मैं पावर 2 लूंगा, जब मैं नंबर ऑफ इयर्स में 2 लूंगा तो 2 साल बाद वो पैसे 4624 बनता है। और जब मैं पावर 3 लूंगा तो 3 साल बाद वही पैसे उसी इंटरेस्ट रेट पर 4913 बन जाते हैं, तो फिर वो 4913 लूंगा। दो मुख्तलिफ अलग अलग इक्वेशंस बनाई हैं। अब आई या पी ढूंढने के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। हम क्या करते हैं, हम दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4913 इज इक्वल्स टू P 1+i⁻3 डिवाइडेड बाय पहली इक्वेशन क्या है 4624, और यहां पर P 1+i⁻2। मैथ्स में आप एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा मुझे बताओ, 4913 डिवाइडेड बाय 4624 कितना बनता है, 1.0625। अच्छा, P डिवाइडेड बाय P कैंसिल हो गया, ऊपर है 1+i⁻3 और नीचे 1+i⁻2। तो ये 1+i⁻2 कैंसिल और ऊपर सिर्फ 3 में से एक बच जाएगा। तो यहां पर आ गया 1+i। अब 1 लेफ्ट साइड पर जाएगा, माइनस होगा। बताओ i कितना आता है, यानी कि 6.25% आ गया। ये हमने i ढूंढ लिया। अब जब हमने i ढूंढ लिया तो p आ सकता है, कैसे, 1 या 2 किसी भी एक इक्वेशन में i की वैल्यू डाल दो। पहली इक्वेशन में डाल देते हैं, पहली इक्वेशन क्या है 4624 इज इक्वल्स टू P 1+6.25% की पावर 2। बताओ P कितना आएगा, फोर 4096, यानी कि 5.29 का आंसर होगा ए। ठीक है, कोई मसला, सही है ना जी, बोलो। सब कर सकते हैं, लेकिन माइनस करने से तकलीफ होगी, सॉल्व नहीं होगा। तुम ये देखो ना भाई कि आराम से क्या हो सकता है। देखो डिवाइड में क्या हो रहा है, एक चीज और दूसरी चीज डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो जाएगी। माइनस भी कर सकते हैं, वैसे प्लस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। सारी चीजें मैथ्स में जायज है। हाँ, 4913 माइनस 4624, और दूसरी साइड पे P 1+i⁻3 माइनस P 1+i⁻2 ना। मैं कुछ और नहीं सोच रहा, मैं यही सोच रहा हूँ और यही समझ रहा हूँ और यही पर हूँ। सही है, तो कर तो सकते हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि दूसरी साइड पर वापस से दो अननोन रह जाएंगे। डिवाइड से क्या हो रहा है, डिवाइड से P जो है ना वो कैंसिल हो जाता है, माइनस में कैंसिल नहीं होगा। 5.30 5.30 the population of a country increases at the rate of 3% per annum. How many years will it take to double itself? वो बोलता है कि एक मुल्क की पॉपुलेशन हर साल 3% से इंक्रीज होती है,
कितने सालों में ये पॉपुलेशन डबल हो जाएगी? आप एज्यूम कर लो कि आज पॉपुलेशन है एक्स, तो वो ये पूछना चाह रहा है कितने सालों में ये पॉपुलेशन 2x हो जाएगी, है ना? आई कितना है और एन हमें ढूंढना है, एन हमें ढूंढना है। तो हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i की पावर n, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू x 1 + 3% की पावर n। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 1.03 की पावर n हो जाएगा। अब वापस से क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर पर इस इक्वेशन को पुट इन करो, सॉल्व करो, मुझे बताओ आंसर क्या है। 23.44 के बाद तो 23.45 कर लेते हैं। ठीक है भाई।